नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे प्रॉब्लम सेट 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये जो लेसन है हमारा 6 नंबर का, उसके उसके प्रॉब्लम सेट को हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे। और इस प्रॉब्लम सेट के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है जो वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं उसको। और इसमें से मुझे एक सही अल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अभी इसका अगर मैं वैल्यू निकाल दूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मुझे 1 मिलता है। चाहे तो करके देख लो कैसे आता है, मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा ये जो मेरा है इंटू 1/, साइन थीटा बन जाता है कोसेक थीटा। ओके, तो ये साइन थीटा कैंसिल होके मुझे 1 वैल्यू मिल जाती है। कोसेक 45 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। कोसेक कोसेक 45 डिग्री। ओके, अभी मेरे पास जो है साइन 45 डिग्री, इसका जो वैल्यू रहता है 1 और √2 रहता है। ओके, 1/√2। ऑब्वियसली कोसेक 45 डिग्री उसके अपोजिट रहता है, तो ये इनवर्स रहता है। इनवर्स वैल्यू मतलब √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो इसका वैल्यू √2 आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके साथ सेक स्क्वायर थीटा आता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके साथ कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। When we see at a higher level from the horizontal line मतलब ये एक लाइन है, इससे हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। एंगल फॉर्म इज, कौन सा एंगल फॉर्म होता है? ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंशियल। तो ये थे मेरे फर्स्ट 4 एमसीक्यूज, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हम लोगों ने मतलब ऐसे कोई भी एमसीक्यूज आने तो आपको अगर बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप उसको इजीली मतलब सही तरीके से लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसको कंप्लीट कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने। 5th क्वेश्चन में मेरे पास सब क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है। और जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास इफ sin थीटा इज इक्वल टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो चलो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है sin थीटा इज इक्वल टू 11/61, ये गिवन है मेरा। ओके, दिस इज गिवन, तो मैं इसको गिवन बोल के भी लिख सकता हूँ। अभी मुझे cos थीटा फाइंड करना है, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू 1। इसका रीजन लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मेट्रिक आइडेंटिटी ये मुझे यूज करनी है। मतलब यहाँ पे बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो, सॉल्व करो। देयरफॉर 11/61 इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अभी 11 का स्क्वायर जो है 121 आता है, और 61 का स्क्वायर है 3721 आ जाता है। आप चाहे तो करके देखो। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 121 एंड 3721। तो ये बनेगा 3721 माइनस 121 डिवाइड बाय 3721। तो इसका अगर वैल्यूज मैं निकालता हूँ 3600 और 3721 आ जाता है। देयरफॉर अभी स्क्वायर रूट निकाल लो इसका, तो ये आएगा मेरा 60/60, और मुझे ये फाइंड आउट करना था, मतलब cos थीटा का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना, तो मैंने निकाल दिया। तो इसका कैलकुलेशन आपको इस तरह से करना है। आपको खाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और उसके साथ में आपके पास चाहिए थोड़ा सा कैलकुलेशन का नॉलेज, आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसको सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मेरे पास tan थीटा का वैल्यू मुझे दिया है, सॉल्यूशन इसका लिख देता हूं मैं यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर मैं लिखूंगा cot थीटा जो रहता है 1/2 आ जाएगा। देखो cot थीटा 1/2 आ जाता है, ताकि
tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा रहता है। ओके, तो 1 अपॉन cot थीटा मतलब cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा रहेगा, तो 1 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, ये मैंने लिख दिया। अभी मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दो। ये तो यहाँ पे लिख दो, आपको लगेगा कि जगह नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, ताकि आपको, अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं, मतलब मुझे ये साइड भी यूज करनी पड़ेगी, तो मैं बेटर वे स्पेस को सेव कर रहा हूँ। 1 प्लस, अभी यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस 4 आएगा और यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 5, देयरफॉर sec थीटा मुझे चाहिए तो रूट 5 आ जाएगा, इन रूट 5। तो ये मेरा एक वैल्यू था tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, मुझे 3 वैल्यू मिल गए। अभी मुझे पता है देयरफॉर cos थीटा जो रहता है वो हमेशा 1 अपॉन sec थीटा रहता है। क्या रहता है, चाहे तो आप लिख दो 1 अपॉन sec थीटा। ओके, cos थीटा का वैल्यू 1 अपॉन sec थीटा रहेगा, देयरफॉर cos थीटा जो मेरा है 1 अपॉन रूट 5 आ जाएगा। मुझे देखो कौन कौन से वैल्यूज मिले, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cos थीटा। ओके, अभी मुझे जो बाकी वैल्यू चाहिए मैं ये साइड में लिख देता हूँ। अभी मुझे कौन कौन से वैल्यू चाहिए, cos थीटा मेरे पास है, चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, sin स्क्वायर थीटा, वन सेकेंड कुछ तो है शायद, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, आपको रीजन लिख देना है ताकि रीजन लिखना भी जरूरी है। ओके, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या है 1 अपॉन रूट 5। ओके, इसका स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, देखो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, नहीं या प्लस साइन है अपना, प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5, देयरफॉर sin थीटा मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे 2√5 आ जाएगा। देखो मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए 1 2 3 एक ऑलरेडी गिवन था, अभी मुझे कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा इज ऑलवेज 1 अपॉन sin थीटा, देयरफॉर कोसेक थीटा जो है इसका वैल्यू √5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, चाहे तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लोगे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना था, मैंने कर दिया। बहुत ज़्यादा इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको इसके लिए यूज करनी है और आप इजीली इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने का सॉल्यूशन मैं लिखता हूं यहाँ पे। सॉल्यूशन मेरे पास है sec थीटा 13/12, देयरफॉर मैं यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू लिखता हूँ, इसका इनवर्स हो जाएगा, ये दोनों के बीच का रिलेशन है आपको पता है। अभी मेरे पास sec थीटा है, cos थीटा है, तो अभी मुझे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते जाना। तो चलो पहले मैं लिखता हूँ, देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसका रीजन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मैट्रिक आइडेंटिटी। मुझे एक्चुअली ये वर्ड नीचे लिखना चाहिए था ताकि मुझे ये स्पेस यूज करने को मिल जाए। देयरफॉर मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे पास है 13/12, इसका स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 169 अपॉन 144 माइनस 1 हो जाएगा। इसके पीछे आपको रीजन तो पता है, tan स्क्वायर थीटा ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 144। आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। ओके,
तो ये बनेगा 25 डिवाइड बाय 144, इसका स्क्वायर रूट निकालो, देयरफॉर tan थीटा मेरा जो था वो मिलेगा 5/20। अगर मुझे tan थीटा मिल जाता है, मान लो मुझे tan थीटा मिल गया, अभी मेरे पास tan थीटा है, देयरफॉर tan थीटा का जो वैल्यू मेरे पास 5/12 है, राइट। देयरफॉर cot थीटा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, cot थीटा जो मेरा है वो आएगा 12/5, ताकि ये दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है। अभी मेनली मुझे वैल्यू निकालना है साइन थीटा का, ओके। तो देयरफॉर यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ओके। तो इसको यूज करेंगे हम। देयरफॉर मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ओके। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 12/13, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, सो 1 माइनस 144/169, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखता तो भी चलता, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा ये आएगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा आता है मेरे यहाँ पे, देखो माइनस करो 169 में से 144 आएगा 25, 169, देयरफॉर साइन थीटा जो मेरा यहाँ पे है 5/13 आ जाएगा। अभी मुझे निकालना है a की वैल्यू चाहिए कोसेक थीटा, ऑब्वियसली देयरफॉर कोसेक थीटा मुझे पता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, इसका इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इस तरह से आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाए तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी है। आपको यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 क्वेश्चन जो है उसके अंदर सब क्वेश्चन से मेरे पास टोटल 10 सब क्वेश्चन है, सारे के सारे सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस। मतलब ये टॉपिक था, ये मेरा एक टॉपिक है, जो टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, न्यूमेरिकल से खाली होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के न्यूमेरिकल से उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग 5th क्वेश्चन। सो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दे। यहाँ पे मेरे पास है प्रूव द फॉलोइंग, ओके। प्रूव द फॉलोइंग मतलब मुझे प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा, चलो इसको मैं देयरफॉर LHS लिखता हूँ, इसका LHS। इसको आप अपने अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस तरह के फंक्शंस किस तरह से लिख के सॉल्व करने हैं आपके ऊपर डिपेंड्स करते हैं। और सेकेंड ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके। ये मेरा था। अभी मैं इसको सॉल्व कर दूं, देखो सेक थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा सेक थीटा माइनस ये सेक थीटा इनटू साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। सेकंड ब्रैकेट एज इट इज करते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके। अभी देखो यहाँ पे सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा होता है, ओके। देखो आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिखता हूँ साइन थीटा, और ये 1/cos थीटा मतलब एक cos थीटा बन जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये आपको बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद दिलाता हूँ जो मेरे पास थी, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो 1 को साइड में लेता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अभी यहाँ से मैं अगर देखो इसको रीचेंज करता हूँ, टैन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू जो आता है मेरा वो 1 आ जाता है, ओके। इज इक्वल टू RHS, मतलब RHS में मेरा वैल्यू 1 है, ओके।
देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ये मेरा हेंस इट इज ओके, ये मेरा प्रूफ मुझे मिल गया। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। अगर आप चाहे तो अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते, ताकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते, आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करना पॉसिबल है ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, ताकि आपके दिमाग में जिस तरह से फॉर्मूलेज रहेंगे उस तरह से आप इनको यूज करके एलएचएस को आरएचएस के साथ मतलब कंपेयर करके आइडेंटिफाई करके आपको ये प्रूव करना पॉसिबल है। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में से फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा इन द फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा मुझे प्रूव करना है। तो मैं एलएचएस लिख देता हूं यहाँ पे, एलएचएस सेक थीटा प्लस tan थीटा फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। चलो इसको थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से लिखते हैं। 1 अपॉन cos थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है, और सेकंड ब्रैकेट मेरा 1 माइनस sin थीटा। चलो मेरा cos थीटा सेम डिनोमिनेटर है। ओके, तो मैं इसको एक ही बार लिखूंगा, 1 प्लस sin थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे आएगा cos थीटा और इनटू 1 माइनस sin थीटा इससे। अब इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, ये 1 प्लस sin थीटा, ये आपको याद रखना है। तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, इस तरह से बन जाता है। अभी यहाँ पे देखो, आपको पता है देयरफॉर ये आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। इसके पीछे का रीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, एग्जैक्ट रीजन क्या है मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसके पीछे रीजन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये इसका रीजन है। ओके, ये मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा मतलब ये स्क्वायर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, मुझे मिलेगा cos थीटा। देयरफॉर इट इज इक्वल टू RHS। तो मुझे जो प्रूव करना था वो मुझे मिल गया। देयरफॉर मैं वापस एक बार लिख दूंगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा, और इसके इज इक्वल टू क्या है मेरा cos थीटा। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। सो दिस इज माय प्रूफ। तो इस तरह से आपको प्रूव करना, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और सही मतलब फंक्शंस को किस तरह से यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलो आगे का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मुझे प्रूव करना है। तो चलो इसका एलएचएस लिखते हैं हम लोग। मेरे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। अभी मुझे पता है देयरफॉर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा आ जाता है, और इसके पीछे का रीजन है मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी। तो ये बनेगा मेरा देयरफॉर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये बनता है sec स्क्वायर थीटा के sec स्क्वायर थीटा, और ये मेरा sin 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा बनता है cosec स्क्वायर थीटा। ओके, और ये बनेगा मेरा RHS। ओके, ये किस तरह था आपको पता होना चाहिए। तो फिर मेरा प्रूफ मुझे मिल गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे यहाँ पे मतलब ये मैं कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाए तो 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। अगर इससे भी थोड़ा टफ रहेगा तो 3 मार्क्स,
और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया, सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, मुझे प्रूव करना है, तो चलो इसके एलएचएस को ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस जो मेरे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, एलएचएस को मैंने ले लिया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी मुझे पता है ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा आता है, आपको पता है। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ओके इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फर्स्ट आएगा, और माइनस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस सेकंड आ जाएगा। कैसे आता है, इसके पीछे रीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मेरे पास है 1 प्लस ओके सॉरी ये 1 हमेशा मैं क्यों ऐसे लिखता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, और कैसे यूज कर रहा हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुझे यहाँ पे यूज करनी है, ये आपको भी यूज करनी है, तो आपको याद रखनी हो कि किस तरह यूज की जाती है, तो उनको मैंने यहाँ पे यूज किया। ओके, अभी देखो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये मेरा आरएचएस है इज इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ पर मेरा जो प्रूफ मुझे चाहिए वो मिल गया मुझे। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपको खाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपके दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखना है, उनके यूज को आपको मतलब किस तरह से यूज करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप ये प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम नंबर 4 जिसको मैंने अभी कंप्लीट किया। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मुझे अभी प्रूव करना है। मेरे पास फर्स्ट जो LHS में इसको लिख देता हूँ, tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इससे मैं tan स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिल जाए। अभी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अभी मुझे क्या लिखना है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मुझे फर्स्ट मिलता है, तो मैं इसके जगह पे रख देता हूँ। ओके, दिस इज फर्स्ट, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेकेंड मेरे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये मेरा RHS है, दिस इज माय RHS, मेरा RHS है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये मेरा tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये सेक रेज़ टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये मुझे कन्फर्म यहाँ पे प्रूफ मिल जाता है। ओके,
तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 5। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी है, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने की संभावना है। तो आप अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करो। थोड़ी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किस तरह से यूज करना है ये पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखो। ये था प्रॉब्लम नंबर 5, इसको सॉल्व किया। अभी प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मुझे प्रूव करना है। तो एलएचएस में लिख देता हूँ इसकी। मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बनेगा और प्लस ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, और ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाता है। ओके, अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 बन जाएंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो चलो मैंने ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अभी मुझे पता है 1, तो कॉस स्क्वायर में ये आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये किस तरह से आता है, मैं रीजन इसका लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसके पीछे का रीजन है। तो ये आएगा इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर मेरा एल एच एस साइन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा प्रूफ मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से मुझे प्रूव करना है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जिसको मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। sec raised to 6x minus tan raised to 6x is equal to 1 plus 3 sec square x plus into tan square x मुझे प्रूव करना है। तो मेरा LHS में फर्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे LHS। थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। sec raised to 6x minus tan raised to 6x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec square x और इसका क्यूब ले सकता हूँ मैं माइनस tan square x और इसका क्यूब ले सकता हूँ। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का क्यूब sec square x माइनस tan square x, इन दोनों का क्यूब मैं लिखूंगा -3। ओके, ए बी मतलब ये फर्स्ट sec square x आएगा, sec square x इंटू tan square x। ओके, -3 मतलब प्लस आएगा प्लस 3ab। ओके, ए बी इंटू ए माइनस बी मतलब sec square x माइनस tan square x। ये किस तरह से आता है मैं इसका रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला यूज करो ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब आता है 3ab a माइनस बी, ये मुझे फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अभी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसका वैल्यू जो है मेरे पास 1 है, तो ये आएगा 1 का क्यूब आएगा प्लस 3। अभी ये यहाँ पे भी 1 आएगा, sec स्क्वायर x 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और यहाँ पे भी 1 आएगा। ऑब्वियसली मुझे जो 1 चाहिए ये यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। ये 1 का वैल्यू कुछ भी मैटर नहीं करेगा, इज इक्वल टू RHS। थोड़ा बहुत मतलब ये फॉर्मूलाज जो हम एक्सपांशन फॉर्मूला जिनको बोला जाता है एक्सपांशन फॉर्मूला, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। वन ऑफ द एक्सपांशन फॉर्मूला इस तरह का है, यहाँ पे आपको यूज करना है और ये इस तरह से लिख देना है, तो आपको आपका सोल्यूशन मिल जाता है। बहुत ज्यादा इजी है, बट यू शुड नो हाउ टू यूज द एक्सपांशन फॉर्मूला इन सच प्रॉब्लम्स। ओके, ये प्रॉब्लम्स में किस तरह से एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करना है आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर मेरा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है। देयरफॉर sec raised to 6x minus tan raised to 6x is equal to 1 plus 3 sec square x
इंटू टैन स्क्वायर एक्स, ये जो मेरा सोल्यूशन था मुझे मिल जाता है। ओके, सो दिस इज माय प्रूफ। और ये था प्रॉब्लम नंबर 7 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो चलो 8 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। मुझे प्रूव करना है, मैं LHS लिख देता हूं यहाँ पे। LHS tan थीटा मेरे पास है अपॉन sec थीटा प्लस 1। तो चलो tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 से। ओके, मल्टीप्लाई किया दोनों से। ओके, तो ये मुझे मिलेगा ओके tan थीटा और sec थीटा माइनस 1 और ये मुझे मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अभी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है मैं उसका वैल्यू लिखता हूँ tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1 और ये आएगा tan स्क्वायर थीटा। इसके पीछे का रीजन मैं लिख देता हूँ। ये इसके पीछे का रीजन है आपका ये जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस हो जाएगा उस साइड पे। ओके, तो ये स्क्वायर और ये tan थीटा चला जाएगा, तो मेरे पास बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा और ये मेरा RHS है इज इक्वल टू RHS। ओके, therefore LHS is equal to RHS. Therefore tan theta upon sec theta plus 1 is equal to sec theta minus 1 upon tan theta। ये मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो दिस इज माय प्रूफ। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, इजीली आपको ये मिल जाएगा। ओके, हम अगर सेम नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे तो कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो ये सिंपल मेथड है, यहाँ पे यूज करो। ये था प्रॉब्लम नंबर 8 जिसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ओके, तो चलो LHS ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट। LHS जो मेरा है tan क्यूब थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब, ताकि 1 का क्यूब जो भी रहेगा कुछ 1 ही रहेगा, tan थीटा माइनस 1। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला मैं अभी फर्स्ट लिख देता हूँ tan थीटा माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। ओके, और यहाँ पे आएगा मेरा ये tan थीटा माइनस 1। इसके पीछे का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है जो मुझे यहाँ पे यूज करना है। ओके, ये मैंने यहाँ पे यूज किया। सो ये मुझे मिल गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। अभी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है sec स्क्वायर थीटा। सो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा और ये आएगा प्लस tan थीटा और ये बनेगा मेरा RHS। ओके, सो मेरा LHS इज इक्वल टू RHS मुझे मिल गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू मेरा क्या आता है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। तो ये मेरा प्रूफ था, मुझे मिल गया। ओके, ये मेरा नाइन्थ प्रॉब्लम था जिसको मैंने अभी सॉल्व किया। बहुत ज़्यादा इजी है, आपको खाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होना चाहिए और साथ में एक्सपेंशन फार्मूला जो आपके 8th स्टैंडर्ड में सारे के सारे फार्मूलाज दिए। 9th और 8th स्टैंडर्ड आप एक बार रीचेक कर लो तो उनका आपको यहाँ पे यूज करना मतलब आसान हो जाएगा। ओके, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 9 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको सॉल्व कर दे, उसके बाद में ये वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा।
तो चलो 10 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम मेरा, मैं यहाँ पे एलएचएस नहीं लेते हुए आरएचएस ले रहा हूँ। कि आरएचएस फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। आरएचएस मेरे पास से 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप देख लो। इसको कैसे सॉल्व करते हो? क्या तो ये 1 रह गया आपका, यहाँ पे आएगा 1/cos थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉमन है यहाँ पे, तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ताकि यहाँ पे ये ऊपर जाता है, आपको पता है रेगुलर प्रोसेस, तो मुझे याद है तो मिलेगा। ओके, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये मुझे मिल जाता है। मुझे क्या चाहिए? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, तो अब ये काम करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने RHS लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं RHS। देखो RHS कंटिन्यू करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं फिर क्या आता है कि 1 प्लस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस थीटा है मेरे पास यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा मेरे पास है, इनटू क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा करते हैं, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा करते हैं। तो मैं मेरे मेथड से कर रहा हूँ, आपको अलग करना है तो कर लो आप। ओके, तो ये आएगा कॉस थीटा और ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, इस तरह से आ जाएगा। और ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली ये बनता है RHS। यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये वापस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो cos थीटा वापस चला जाएगा, तो ये बनेगा cos थीटा और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ। ओके, दिस इज नंबर 1। ये RHS को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और ये आएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, देखो ये दिस एंड दिस। ओके, ये स्क्वायर और ये cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और ये आएगा cos थीटा। ओके, इसको नंबर 2 बोल देता हूँ। अभी 1 और 2, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आएगा cos थीटा। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मतलब दिस वन। ओके, तो मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैं ये माइनस ये करता हूँ। देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इज इक्वल, इसको ही मैं इज इक्वल टू लिख देता हूँ कि इसके आगे ही करते इज इक्वल टू 1 सेकेंड। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन बढ़ जाएगा नहीं तो आपको। ये कैसे, ये नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये मैं लेता हूँ, सो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया मैंने, और ये साइड फर्स्ट ली मैंने। ओके, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। इसके पीछे रीजन लिखते, ये रीजन द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ओके, ये इसका रीजन है। हमने कैसे लिखा था? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। अभी जो मुझे चाहिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो ये जो मुझे चाहिए था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस 1 आ गया मेरा, और अभी ये -1 बनेगा और प्लस साइन थीटा बनेगा। ओके, तो साइन थीटा बनेगा ये और प्लस कॉस थीटा, और ये -1, ये मेरा सेकेंड बन जाएगा। ओके, इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS। ओके, ये कैसे आता है आप देख लो, चेक। देखो ये साइन थीटा फर्स्ट लिखा माइनस कॉस थीटा और ये लास्ट में ले लिया, और ये -1 बनते हैं प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस है, कॉस थीटा -1। ओके, RHS। देयरफॉर LHS is equal to RHS, मैंने लिख दिया। therefore LHS is equal to RHS, therefore sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू मैंने जो भी कंडीशन दिया था सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम है जिसको मैंने द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करके सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे मेरा जो आधा प्रॉब्लम सेट था कंप्लीट हो गया। वर्ड प्रॉब्लम आपको शायद एग्जाम के लिए नहीं, तो उनके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बट आपको स्टडी करना चाहिए ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साइंस के वीडियोस में आपको मतलब बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। हो सकता है तो लैंग्वेज वीडियोस भी आएंगे। और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। आपको जो चीज़ चाहिए प्लीज़ डू द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इवन दो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको चाहिए तो बोलो, इकोनॉमिक्स और सिविक्स चाहिए तो बोलो, आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो बोलो, आपको मराठी हिंदी इंग्लिश कोई भी टॉपिक चाहिए तो बोलो। आप जस्ट डू द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।